ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण का प्रथम स्कंध में प्रथम अध्याय को हम लोग श्रवण कर चुके हैं। द्वितीय अध्याय हमारा आरंभ हुआ। प्रथम अध्याय में शौनक ऋषि ने सूत जी से 6 प्रश्न पूछे हैं भगवान के विषय में। क्योंकि सूत जी अपने गुरु के अंतरंग हैं तो गुरु ने उनको रहस्यमयी बातें बताई होंगी, तो उस बातों को जानने के लिए ही वो 6 प्रश्न पूछ रहे हैं। हमारे वैदिक साहित्य में और विशेष रूप से भागवत के अंदर कोई भी ऐसा प्रसंग नहीं है जहां पर प्रश्न ना पूछा गया हो। तो पहले जो है श्रोता प्रश्न पूछते हैं तो उससे फिर जो वक्ता है उनका उत्साह भी बढ़ता है और वो अपने हृदय की बात जो है बताने के लिए भी तत्पर हो जाते हैं। तो यहां पर प्रश्न पूछा गया है, सूत जी के द्वारा 6 प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें कहा है, सबसे पहला प्रश्न है कि जो मनुष्यों के परम कल्याण का साधन है, जो आपने निश्चय किया हो, यद विनिश्चितम, अच्छी प्रकार से जो आपने निश्चय किया हो आप हमें वो बताइए, परम कल्याण का साधन। दूसरी फिर बात कह रहे हैं वो कि वसुदेव की जो पत्नी है देवकी, उनके गर्भ से जब कृष्ण वसुदेव उत्पन्न हुए तो किस कार्य के लिए उत्पन्न हुए, क्या प्रयोजन था उनका। उसके बाद फिर तीसरा प्रश्न पूछते हैं वो कि भगवान जब उत्पन्न हुए तो उन्होंने किस प्रकार के उदार कार्य किए, जिसका गान नारद आदि ऋषियों ने किया है, तो उनकी जो लीलाएं हैं उसका आप हमें वर्णन करिए। चौथा बता रहे हैं कि भगवान ने जो अनेक प्रकार के अवतार लिए हैं तो प्रत्येक अवतार में उनकी क्या लीलाएं हैं उसका भी आप वर्णन करें। फिर 5वें में यहां पर देखिए, पहले तीसरे प्रश्न में भगवान के जो उदार कर्म लीलाएं हैं उनका पूछा है, लेकिन 5वें प्रश्न में भी फिर वही कह रहे हैं कि जो उन्होंने सहरामेण बलराम जी के साथ माया से मनुष्य रूप धारण करके जो लीलाएं की है आप उन्हें बताइए। तो ये वाली जो लीलाएं हैं बलराम जी के साथ, ये वीर्यवती लीलाएं हैं, वीर्याणी, तो उसके लिए विशेष रूप से प्रश्न किया गया है। और फिर अंत में 6ठा प्रश्न है कि भगवान जो है ब्राह्मण की और धर्म की रक्षा करने वाले हैं, तो अब जब वो भगवान यहां से चले गए तो फिर धर्म ने किसकी शरण ली। तो इस प्रकार से 6 प्रश्न सूत जी के शौनक जी के द्वारा पूछे गए हैं। अब यहां पर सूत जी जो है उत्तर दे रहे हैं। व्यास जी कह रहे हैं पहले कि इस प्रकार से जो प्रश्न पूछे गए उससे जो सूत जी हैं उनको बड़ा आनंद हुआ। उग्रश्रवा जो सूत हैं रोमहर्षण के पुत्र, उनको बड़ा आनंद हुआ और
इसीलिए वहां पर प्रयोग किया गया एक वर्ड रोमहर्षणी, क्योंकि उग्र श्रवासूत जब कथा करते थे तो सभी रोमांचित हो जाते थे। तो ऋषि ने सोचा कि जब सूत जी प्रवचन करेंगे तो हम लोग भी रोमांचित होंगे भगवान की कथाएं सुन के, इसलिए उन्होंने कहा रोमहर्षणी। तो सूत जी ने कहा कि ठीक है, अभिनंदन किया सूत जी ने वहां पर, और फिर उन्होंने अपने जो गुरुदेव हैं उनकी स्तुति की, सुखदेव जी की स्तुति की उन्होंने कि सुखदेव जी किस प्रकार से अवधूत हैं और किसी प्रकार की उन्होंने जिज्ञासा नहीं है। उसके बाद फिर जो उन्होंने सुखदेव जी ने इस गुह्य पुराण का उपदेश दिया है सबके लिए, उसके बाद फिर उन्होंने वंदना की। चौथे श्लोक के अंदर दूसरे तीसरे श्लोक में जो है वो भागवत का स्वरूप बताया तीसरे श्लोक में, और सुखदेव जी की वंदना के ही 2 श्लोक हैं, तीसरा और चौथा। अब चौथे श्लोक से हम लोग आरंभ करेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यहां पर नारायण की, गुरुदेव की वंदना करने के बाद अब नारायण की वंदना कर रहे हैं। तो पहले गुरुदेव की वंदना, उसके बाद फिर भगवान की वंदना, क्योंकि यदि गुरु नहीं होंगे तो हमें भगवान का ज्ञान कौन कराएगा। ये नियम है, शास्त्रों का नियम है कि पहले हमें गुरुदेव की ही वंदना करनी है। तो अब जो प्रतिपाद्य विषय है नारायणम, जो नारायण का स्मरण किया जा रहा है कि जो मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ, नरोत्तमम, मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ जो नारायण है, भगवान के अवतार नर नारायण ऋषि, उनको, सरस्वती देवी को जो अधिष्ठात्री देवी हैं वाणी की, उनको प्रणाम कर रहे हैं, और व्यास जी को नमस्कार कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि ततो जयम उदीरयेत। उदीरयेत का मतलब है कि उदीरण करना, मतलब हमारे अंतःकरण में जो दोष हैं उस पर विजय प्राप्त करने के लिए, जय प्राप्त करने के लिए। तो देखिए, मंगलाचरण का एक उद्देश्य है कि हम अपने दोषों के ऊपर जो है किस प्रकार से विजय प्राप्त कर पाए। तो यहां पर कहा गया जयम उदीरयेत, तो अंतःकरण के समस्त विकारों पर प्राप्त कराने के लिए ही अब हमें इसका पाठ करना चाहिए, श्रीमद् भागवत पुराण का। 5वें श्लोक में कह रहे हैं, मुनय साधु पृष्ठोहम भवद्भिर्लोक मंगलम यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। यहां कह रहे हैं कि मुनः साधु पृष्ठो हम, हे मुनियों, हे ऋषियों, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा है हमसे। साधु, साधु का मतलब सुंदर, पृष्ठो अहम, मुझसे ये बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा है। भवद्भिर लोक मंगलम, इससे सारे संसार का कल्याण होगा। लोक मंगलम यत कृत है कृष्ण संप्रश्नो, और क्योंकि कारण क्या है इसका कि कृष्ण के संबंध में है, प्रश्न जो है कृष्ण के संबंध में है, और जिससे ये नात्मा सुप्रसिद्धति, इस प्रकार के प्रश्न से जो भगवान के संबंध में है, हमारी जो आत्मा है वो शुद्ध हो जाती है। सुप्रसिद्धति, आत्मा, आत्मा सुप्रसिद्धति का मतलब है अंतःकरण। तो अंतःकरण की शुद्धि के लिए ये जो प्रश्न है आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। अब यदि आपने जो प्रश्न संसार के विषय में किया होता तो उससे तो राग द्वेष बढ़ता है, लेकिन जो भगवत विषयक प्रश्न है, कृष्ण विषयक प्रश्न है, उससे अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। अगले श्लोक में कह रहे हैं, 6ठे श्लोक में, सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे। यहां पर कह रहे हैं कि मनुष्यों के लिए वही भक्ति, वही सबसे श्रेष्ठ धर्म है। परो धर्मो मतलब परम धर्म है, जिससे भगवान कृष्ण में भक्ति हो। अधोक्षज का मतलब है भगवान कृष्ण के लिए आया है। अधोक्षज का मतलब है जो इंद्रियों
कि ज्ञान को अध कर दे, नीचे कर दे, तुच्छ कर दे। तो जो गुणातीत, इंद्रियातीत भगवान हैं उनके विषय में अधोक्षज। अक्षज होता है जो इंद्रियों के द्वारा उत्पन्न ज्ञान है, इंद्रियों के द्वारा ग्रहणीय है, लेकिन यहां पर अधोक्षज उस ज्ञान को जो अध, नीचे कर दे, तुच्छ कर दे, अर्थात इंद्रियातीत भगवान के विषय में। तो भगवान के अंदर जो हमारी भक्ति उत्पन्न करे वही वास्तव में परम धर्म है। और भक्ति कैसी होनी चाहिए? अब हेतु की अप्रतिहता, किसी प्रकार का कोई उसमें कामना वासना ना हो, और जो अप्रतिहता, निरंतर, निरंतर वाली, सततम कीर्तयन्तो माम, जैसे भगवान ने गीता में कहा है, ययात्मा संप्रसिद्धति। इससे क्या होगा कि मनुष्य आत्मा संप्रसिद्धति, प्रसन्न होती है। तो यहां पर दो बातें हैं भक्ति के अंदर। एक तो हेतु नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का। तो भगवत जो पहले वाला प्रश्न था, जो पहले वाला 5वां श्लोक था, उसमें कहा था कि अंतःकरण की शुद्धि होती है, ये नात्मा सुप्रसिद्धति। तो यहां पर जो है अंतःकरण की शुद्धि है 5वें श्लोक में, लेकिन यहां पर यह आत्मा संप्रसिद्धति का मतलब है भगवान प्रसन्न होते हैं। यह आत्मा, आत्मा के दो मतलब है, अंतःकरण और भगवान। तो यह आत्मा संप्रसिद्धति, तो जब भगवान के प्रति भक्ति होगी तो अंतःकरण शुद्धि तो प्रश्न से ही हो जाएगी जब आप श्रवण करेंगे, लेकिन जब भक्ति उत्पन्न हो जाएगी तो उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। तो यहां पर 5वें श्लोक में सुप्रसिद्धति और 6ठे श्लोक में संप्रसिद्धति, इन दोनों का अर्थ अलग अलग आएगा। वहां पर है अंतःकरण की शुद्धि और यहां पर है भगवान की प्रसन्नता। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें भगवान की भक्ति करनी है। तो यहां पर जो है पहले प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है कि मनुष्य का जो आत्यंतिक कल्याण होगा वो किस प्रकार होगा, जो पहला प्रश्न पूछा गया था। तो उसके लिए कह रहे हैं कि ये परम धर्म का पालन करने से होगा, और परम धर्म वही है जिससे भगवान की भक्ति हो। यदि भगवान की भक्ति नहीं हो रही है तो वो धर्म नहीं है, परम धर्म उसे नहीं कह सकते। अहेतुकी का अर्थ हो गया इच्छा कोई भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भगवान को तो पता है ना कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। फिर यदि हम ऐसा जानकर भी उनसे मांगते हैं तो इसका मतलब यह हुआ हम भगवान पर विश्वास नहीं रखते, अथवा ये सोचते हैं कि भगवान को हमारे विषय में ज्ञान नहीं है। लेकिन भगवान तो सर्वज्ञ हैं, तो मांगने से सकाम भक्ति हो जाती है। तो हमारी जो भक्ति है वो स्वार्थ नहीं होना चाहिए उसमें किसी प्रकार का, उसी से भगवान प्रसन्न होंगे। और दूसरी कह रहे हैं अप्रतिहता, अर्थात निरंतर रहने वाली। ये नहीं कि आज भजन किया, कल नहीं किया, फिर परसों कर लिया, फिर 3 दिन तक कोई माला नहीं किया, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। प्रतिदिन नियमित समय पर, और अप्रतिहता का मतलब तो निरंतरता है, सतत धारा एक भक्ति की हृदय के अंदर प्रवाहित होती रहे। तो भक्ति के लिए 2 विशेषण आए, निष्कामता और निरंतरता। इससे फिर भगवान प्रसन्न होंगे। अब जब भगवान प्रसन्न होंगे तब क्या होगा, इसको 7वें श्लोक में हम लोग श्रवण करते हैं। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यदहेतुकम्। वासुदेवे भगवती भक्ति योग है, प्रयोजित है। भगवान श्री कृष्ण में जब भक्ति हो जाएगी, मतलब जब वासुदेव के प्रति भक्ति योग का प्रयोग होगा, प्रयोजित है, जब उनका योग होगा, जब हम भक्ति को जोड़ देंगे उसमें, तो क्या होगा, 2 चीजें मिलेंगी। भक्ति देवी 2 पुत्रों को जन्म देंगी, 2 चीजों का जन्म होगा, और वो है वैराग्य और ज्ञान। संसार से वैराग्य होगा जब भगवान के अतिरिक्त सब पराये लगने लगे, जब भगवान के बिना चले ही ना, तभी हम कहेंगे कि वैराग्य है। एक पल भी भगवान की याद के बिना ना रह पाए तभी हम कहेंगे वो वैराग्य है। लेकिन हमारी स्थिति तो ऐसी नहीं है, हमारा तो भगवान के बिना सभी कुछ चल रहा है। ये सब जो है भजन के लिए बाधक हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि कोई संसार को हमें छोड़ना है। जब भजन किया जाएगा, भक्ति को भगवान में लगाया जाएगा,
अर्थात भगवान के नाम रूप गुण इत्यादि का श्रवण कीर्तन स्मरण किया जाएगा तो ये स्वतः छूट जाएंगे। यही है युक्त वैराग्य। इस वैराग्य में किसी प्रकार का कोई शुष्कता नहीं है, यहां पर तो स्वयं ही छूटने वाली बात है। तो ये वैराग्य पैदा होगा भक्ति से। तो यदि भक्ति है नहीं और वैराग्य कर रहे हैं तो फिर उसको हम वैराग्य नहीं कह सकते। और दूसरा, भक्ति से ज्ञान पैदा होगा। यह ज्ञान कौन सा है? तत्व ज्ञान, जो हमें भगवान का ज्ञान कराएगा, तत्व ज्ञान कराएगा। तो इस प्रकार से यहां पर दो विशेषण हैं। ज्ञान का विशेषण है अहेतुक ज्ञान और अहेतुक वैराग्य। अहेतुक शब्द जो है वो दोनों तरफ से लगाया जा सकता है, ज्ञान के साथ भी और वैराग्य के साथ भी। तो ज्ञान हो गया यहां पर तत्व ज्ञान, निष्काम, और वैराग्य हो गया ये भी निष्काम वैराग्य। तो कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि वैराग्य इसलिए भी धारण करते हैं कि कुछ ना कुछ हमें फायदा होगा। मठ मंदिर के अंदर हमको पोस्ट मिल जाएगी कोई बहुत बड़ी, तो इसलिए घर छोड़कर आ गए, और अगर मान लो नहीं मिली पोस्ट तो फिर दोबारा से गृहस्थ हो गए। लेकिन जब वास्तव में वैराग्य होगा तो सब कुछ छूट जाएगा। यदि हम सोच लें कि हम इस तारीख को वैराग्य धारण करेंगे, इस महीने में ऐसे ऐसे 3-4 साल बाद, 5 साल बाद, तो ये सब नहीं होगा। जानबूझकर वैराग्य नहीं हो सकता। और ज्ञान भी मान सम्मान के लिए प्राप्त किया जाता है, अपनी प्रशंसा इत्यादि कराने के लिए। तो इन सब के लिए कह रहे हैं कि अहेतुक ज्ञान होना चाहिए। निष्काम भक्ति जो है वो उससे भगवान को प्राप्त कराने वाला ज्ञान होगा। तो अलग से ज्ञान और वैराग्य के लिए किसी प्रकार की कोई चेष्टा की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जब हम किसी को चाहते हैं तो हमें पता लग जाता है कि उसको क्या पसंद है और क्या नहीं। तो ज्ञान का मतलब यह है कि भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान को क्या चीज पसंद है, भगवान को क्या चीज पसंद नहीं है। तो जो भगवान को प्रिय है उस वस्तु का तो ज्ञान हो गया, और जो भगवान को प्रिय नहीं है, जो प्रतिकूल है, उससे हमें वैराग्य हो जाएगा। तो यहां पर ज्ञान और वैराग्य दोनों ही भक्ति के अंगीभूत हैं, भक्ति के अंदर इनबिल्ट हैं। यही वास्तविक है और यही है हमारा परम धर्म। अब आगे 8वें श्लोक में कह रहे हैं, धर्मः स्वनुष्ठतः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः न उत्पादयेत यदि रतिम श्रम एव हि केवलम। यहां पर धर्म का फल बता रहे हैं, जो परम धर्म है अर्थात भक्ति। धर्म है स्वनुष्ठितः पुंसाम, स्वनुष्ठितः। तो यहां पर धर्म के विषय में कह रहे हैं कि जो वर्णाश्रम धर्म है, तो यदि वर्णाश्रम धर्म का पालन किया जाए, कर्म मार्ग के अंदर, कर्म कांड के अंदर, उसको बहुत अच्छी तरह से विधि विधान पूर्वक किया जाए, और पुंसा माने मनुष्य की विश्वक्सेन, विश्वक्सेन माने भगवान की कथाओं के प्रति रुचि ना हो। स्वनुष्ठित का मतलब है सुअनुष्ठित, सुष्ठु रूप से। तो हमने वो अनुष्ठान किया बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन भगवान की कथाओं में रति नहीं है, प्रेम नहीं हुआ, कोई उसका क्या लाभ है? कह रहे हैं नोत्पादेत यदि रतिम, यदि उससे हमें भगवान की महिमा का, भगवान की लीलाओं के प्रति हमारा आकर्षण नहीं होता है हृदय का, तब समझो श्रम एव ही केवलम, वो केवल श्रम ही श्रम है, केवल हमने मेहनत की। तो इस प्रकार का जो अनुष्ठान है निरर्थक है। वास्तव में जो धर्म का निचोड़ है वो है भगवान की भक्ति, और भक्ति का मतलब है भगवान की कथाओं का श्रवण कीर्तन इत्यादि करना, उसमें रुचि उत्पन्न हो जाना। तो जब तक रुचि उत्पन्न नहीं होगी तब तक हम जो भी धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं उसका कोई औचित्य नहीं है। श्रम और धर्म, इन दोनों में अंतर है। देखिए, जैसे हम लोग संसार के अंदर काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं और खाना बनाते हैं अपने लिए, बच्चों का पालन करते हैं, बड़े बड़े मशीनें बनाते हैं और ज्वेलरी वगैरह जो कुछ भी बनाते हैं, तो ये सब श्रम है। इससे कुछ होने वाला नहीं है भगवान की भक्ति। लेकिन अपने हृदय को, अपने चित्त को, अपनी चित्त वृत्ति को भगवताकार करना ही धर्म है। तो यदि हृदय का, अंतःकरण का भगवताकार वृत्ति बन रही है हमारी, तो वो धर्म है।
और जब बाह्य वस्तुओं का निर्माण हो रहा है तो वो श्रम है। तो जो बाहर का श्रम है वो तो केवल चमक दमक के लिए है, उससे अंतःकरण की कोई शुद्धि नहीं है। और जो धर्म है, जो भक्ति है, ये हमको इस संसार चक्र से छुड़ाने वाली है। तो श्रम और धर्म ये दोनों अलग अलग विपरीत वस्तुएं हैं। एक हमें संसार में ले जाता है और एक हमें भगवान की ओर ले जाता है। अब 9वें श्लोक में कह रहे हैं, धर्म के विषय में ही आगे बता रहे हैं। धर्म का उद्देश्य क्या है? धर्मस्य अपवर्गस्य नार्थो अर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय स्मृतः। तो मनुष्य का जो प्रयोजन है जीवन का, उसको यहां पर दो बता रहे हैं, 2 श्लोकों में, 9वें और 10वें श्लोक में। बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, कि जीवित रहने का प्रयोजन क्या है हमारा। जीवित रहने का प्रयोजन है तत्व जिज्ञासा, ईश्वर को जानने की इच्छा। यदि मनुष्य जीवन में हम भगवान को नहीं जान पाए तो जीवन व्यर्थ है। तो कह रहे हैं धर्मस्य ही अपवर्गस्य, अपवर्गस्य, अपवर्ग का मतलब है मोक्ष। तो 4 पुरुषार्थ हैं हमारे, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो इसमें सबसे पहले बता रहे हैं धर्म, कि जो धर्म का अर्थ, धर्म का फल है वो है मोक्ष। धर्मस्य ही अपवर्गस्य, ही माने क्योंकि धर्म का फल है मोक्ष। न अर्थो अर्थाय उपकल्पते, न अर्थो, अर्थ नहीं है उसका अर्थ, धन कमाना उसका उद्देश्य नहीं है। अर्थ जो है केवल किस लिए कमाया जाता है? न अर्थायस्य धर्मद एकांतस्य, और अर्थ जो है वो केवल धर्म के लिए है। धर्मैक एकांतस्य कामो लाभाय स्मृत है। तो यहां पर कह रहे हैं कि जो अर्थ है उसका फल भोग विलास नहीं है, उसका फल, उसका जो प्रयोजन है वो है धर्म, और धर्म की सार्थकता अर्थ प्राप्ति में नहीं है, उसका फल होना चाहिए मोक्ष। तो यहां पर मोक्ष को अपवर्ग कहा गया है। अपवर्ग के लिए कहा गया है, इसमें 3 पवर्ग होता है। जो पवर्ग नहीं है जिसमें, उसको कहा जाता है अपवर्ग, औ प्लस पवर्ग। तो पवर्ग में यदि वर्णमाला देखें तो प, फ, ब, भ, म, ये 3 चीजें आती हैं। तो जिसमें ये प, फ, ब, भ, म न हो वही है अपवर्ग। प का मतलब है पराभव। इस जगत के अंदर हमारा पराभव हो रहा है, हमारी आत्मा का पतन हो रहा है। तो किसी प्रकार का उसमें पराभव नहीं है मोक्ष के अंदर। अथवा प का अर्थ है पाप पुण्य, तो जब तक पाप पुण्य है तब तक मोक्ष नहीं हो सकता। फ का अर्थ है फल, तो जब तक पाप पुण्य है तब तक उसका फल रहेगा, तो ये फल भी नहीं है वहां पर किसी प्रकार का। ब का अर्थ है बंधन, जन्म मृत्यु का बंधन, तो फल भोगने के लिए हमको जन्म लेना पड़ता है, यही बंधन है। और जन्म और मृत्यु इन दोनों का ही बंधन है। फिर भव का अर्थ है भय, तो जब बंधन होता है संसार में तो सबसे अधिक भय है, आहार निद्रा भय मैथुन। तो सभी लोगों का यही उद्देश्य है, भय तो है ही, क्योंकि संसार को कहा गया है कारागार की भांति है, इसमें धनवान है। हमको मृत्यु का भय है, म माने मृत्यु का भय है, हमको मरना तो पड़ेगा ही। तो इवन ब्रह्मा जी, उनकी भी एक सीमित आयु है, उनको भी तो जाना ही पड़ेगा 100 वर्ष के बाद। लेकिन जो मोक्ष है उसमें ये पवर्ग जो है नहीं होता, अर्थात प, फ, ब, भ, म ये नहीं होता। तो इस प्रकार से पवर्ग के विषय में कहा गया है कि इसको अपवर्ग कहा जाता है मोक्ष को। तो धर्म का मुख्य फल बता रहे हैं मोक्ष, न कि अर्थ। तो ये मुख्य प्रयोजन है धर्म का। ठीक है, अगर धार्मिक अनुष्ठान करेंगे तो पैसा भी आएगा, अर्थ भी मिलेगा, लेकिन वो उसका गौण फल है। वो किसी प्रकार से हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। उसके लिए विशेष रूप से प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। तो प्रयोजन जो होता है हमारा मुख्य प्रयोजन, उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है।
और जो सामान्य प्रयोजन है वो तो गौण रूप से, आनुषंगिक रूप से सिद्ध हो जाता है ना। जैसे यदि कोई सूर्य से प्रार्थना करे कि आप उदय होकर अंधकार मिटा दो, तो ये कहने की क्या जरूरत है कि उदय होकर अंधकार मिटा दो। केवल उदय हो जाओ, बस उदय हो गए तो आप अंधकार स्वयं मिट जाएगा। तो उसी प्रकार जब हमारा मुख्य प्रयोजन सिद्ध होता है तो सामान्य प्रयोजन तो सिद्ध हो ही जाएगा, चाहे हम उसके लिए प्रयत्न करें या ना करें। तो इस प्रकार से जो धर्म का मुख्य प्रयोजन है वो है मोक्ष, और सामान्य प्रयोजन जो है अर्थ है, क्योंकि बिना अर्थ के लोक व्यवहार नहीं हो सकता। इसलिए तो अब अर्थ का प्रयोजन बता रहे हैं क्या है। अर्थ का प्रयोजन सुख भोगना नहीं है, अपनी कामनाओं को पूरा करना नहीं है। ठीक है, यदि पैसा है तो हम अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं, लेकिन इसका जो मुख्य प्रयोजन है, जो इसका एकांतिक धर्म है, जिसको यहां पर कहा गया धर्मैक एकांतस्य, तो जो एकांतिक धर्म है, एकांतिक प्रयोजन है अर्थ का, वो है धर्म। अर्थात उसको भगवान की सेवा में लगाओ, आवश्यक जो अपनी जीवन निर्वाह की जरूरतें हैं उसको पूरा करो। ये सामान्य प्रयोजन है अर्थ का, लेकिन विशेष प्रयोजन है भगवदीय वस्तुओं के अंदर उसको लगाना। तो दो प्रयोजन हो गए अर्थ के भी। एक मुख्य प्रयोजन धर्म में लगाना, भगवान में लगाना, सत्कर्म करना। प्रत्येक वस्तु के दो प्रयोजन होते हैं, सामान्य और गौण, सामान्य और मुख्य। अब 10वें श्लोक में बता रहे हैं धर्म और अर्थ, इन दोनों के प्रयोजन यहां पर बता दिए गए। अब 10वें श्लोक में कह रहे हैं कामस्य न इंद्रिय प्रीतिर्लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। कामस्य न इंद्रिय प्रीतिर्लाभो, कि काम का जो प्रयोजन है, धर्म अर्थ के बाद आता है काम, तो काम का जो प्रयोजन है वो इंद्रियों की प्रीति लाभ करना नहीं है, अर्थात भोग विलास नहीं है। काम का यह प्रयोजन नहीं है कि हम केवल अपनी इंद्रियों को ही हमेशा पुष्ट करते रहें। तो ऐसा हमारा सोचना कि हम बिना भोग के जीवित नहीं रह सकते, ये सामान्य सा दृष्टिकोण है कि हमें भोग करना ही पड़ेगा। लेकिन हनुमान जी हैं, भीष्म हैं, वो इस तरह के पुरुष जो हैं, उन्होंने कहां पर किस प्रकार से काम का भोग किया? किसी प्रकार से भी नहीं किया। तो ऐसा सोचना एक सामान्य चिंतन है कि काम भोग के, विषय भोग के बिना जीवन संभव नहीं है। तो इस प्रकार से काम का मुख्य प्रयोजन है कि हम जीवित रह पाएं, कामोपभोग से जीवित रह पाएं, जीवन निर्वाह, जीवेत यावता, केवल जीवन निर्वाह, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। और जीवित रहने का क्या प्रयोजन है? जीवस्य तत्व जिज्ञासा। जीवस्य माने जीवित रहने का क्या प्रयोजन है? जीवित क्यों रहें? तत्व जिज्ञासा, भगवान के विषय में जानने की इच्छा। न अर्थो यश्चेह कर्म भी, यह नहीं कि इधर उधर के काम करते रहें। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है दोनों श्लोक, ये 9वां और 10वां श्लोक। धर्म का प्रयोजन, मुख्य प्रयोजन मोक्ष है, और अर्थ का मुख्य प्रयोजन धर्म है। काम का मुख्य प्रयोजन है जीवन निर्वाह, क्योंकि यदि हम कामोपभोग नहीं करेंगे तो जीवन मुश्किल होगा धारण करना। और जीने की आवश्यकता क्या है? जीने की आवश्यकता तत्व जिज्ञासा। तो यदि हमने जीवित रहकर भगवान के विषय में नहीं जाना तो फिर यह जीवन रहा ही नहीं। गार्गी जी ने पूछा था याज्ञवल्क्य से, परिभाषा पूछी थी उन्होंने कि ब्राह्मण कौन है, कृपण कौन है। तो उन्होंने बताया था कि गार्गी मनुष्य शरीर पाकर जिन्होंने ईश्वर को पाया वही धनवान है, वही ब्राह्मण है जो ब्रह्म में चरता है, ब्रह्म में चरण करता है, वो जिसने ईश्वर को पाया है। और जिसने मनुष्य शरीर को पाकर भी ईश्वर को जानने की जिज्ञासा नहीं की, उसे नहीं पाया, तो कृपण है, गरीब है, बहुत गरीब है वो। तो जब तक हमें भगवान की भक्ति में रुचि जागृत ना हो जाए
तब तक हमें संतुष्ट नहीं होना है। ये धर्म अर्थ काम मोक्ष की इतनी सुंदर प्रकार से जो कहा गया है वो केवल यहीं पर ही अवेलेबल है। अब अन्यथा जो सामान्य लॉजिक है वो तो ऐसा कहता है धर्म करोगे तो अर्थ मिलेगा, पैसा मिलेगा, जब पैसा मिलेगा तो उससे अपनी कामनाओं की पूर्ति करो। अब कामनाओं की पूर्ति करोगे तो फिर कामनाएं और बढ़ेंगी, कामनाएं और बढ़ेंगी तो फिर धर्म और करोगे, अर्थात कुछ पुण्य का कार्य करोगे, तो पुण्य का और कार्य करोगे तो फिर अर्थ पैसा मिलेगा, फिर पैसे से कामनाएं बढ़ेंगी। तो ये तो एक विशेष सर्किल है तीनों का ही, इसको त्रिवर्ग बोलते हैं, त्रिवर्ग, धर्म अर्थ और काम। तो यदि हम इन्हीं तीनों में लगे रहेंगे तो फिर मोक्ष जो है, जो पंचम चौथा पुरुषार्थ है, उसके विषय में कब सोचेंगे। तो यहां पर भक्ति के अंदर तो मोक्ष को भी तुच्छ करके और पंचम पुरुषार्थ प्रेम की चर्चा की जाने वाली है। तो इसीलिए अब 11वें श्लोक में कह रहे हैं कि वो जिज्ञासा जब करेंगे तो वो क्या होगा, भगवान के बारे में बता रहे हैं कि भगवान का स्वरूप क्या है। बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है हमारा 11वां श्लोक। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्सु तत्त्वम् यज्ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दते। जो तत्वविद लोग हैं, देखिए 10वें श्लोक में कहा है जीवस्य तत्व जिज्ञासा, कि उसको तत्व जिज्ञासा करनी चाहिए। अब तत्व जिज्ञासा करके उसको क्या उपलब्धि होगी वो यहां पर बता रहे हैं कि जो तत्व को जानने वाले लोग हैं वो क्या कहते हैं, वदंती माने कहते हैं। तत्ववेता लोग जो हैं वो तत्व किसको कहते हैं, क्योंकि वही बताएगा ना जो उसे जानता है, तो इसीलिए कहा गया तत्वविद। तो तत्व को जानने वाले जो है वो लोग कहते हैं कि उस तत्व के एक ही तत्व है वो, यच ज्ञानम अद्वयम। वो जो तत्व है एक तत्व है, अद्वय ज्ञान परतत्व। और वही परतत्व 3 नामों से जाना जाता है, शब्दों से जाना जाता है। कोई उसको ब्रह्म कहता है, कोई परमात्मा कहता है और कोई भगवान कहता है। तो 3 शब्दों के द्वारा वो जो तत्व है जाना जाता है। तो ब्रह्म भगवान का प्रथम आविर्भाव है, अर्थात भगवान की अंग कांति, केवल जो चित्त स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। ब्रह्म के अंदर, भगवान के अंदर जो 3 अंश हैं, सत्य चित्त और आनंद, इन तीनों की ही अभिव्यक्ति इन तीनों प्रकार की प्रतीतियों में हुई है। ये प्रतीतियां हैं। तो इन तीनों प्रतीतियों में जो भगवान का चित्त अंश है, मतलब ज्ञान, वो ब्रह्म के रूप में अभिव्यक्त होता है। जब उसके अंदर सत मिल जाता है, अर्थात अस्तित्व, सत्ता, तब वो परमात्मा के रूप में प्रकाशित होता है। और जब उसके अंदर आनंद अंश मिलता है, तब वो भगवान के रूप में प्रकाशित होता है। तो जगत में 3 प्रकार के लोग देखे जाते हैं, ज्ञानी, योगी और भक्त। तो जो ज्ञानी है, निर्विशेष ब्रह्म ज्ञानी है, उनके लिए भगवान ब्रह्म स्वरूप हैं। जो योग का पालन करते हैं, अष्टांग योग इत्यादि का, उनके लिए परमात्मा के स्वरूप हैं। और जो भक्त हैं उनके लिए भगवान है। तो यहां पर उत्तरोत्तर तारतम्यता है कि ब्रह्म इनकम्प्लीट है, परमात्मा भी इनकम्प्लीट है क्योंकि उसमें आनंद अंश नहीं है, लेकिन भगवान समग्र रूप है वो उनका। तो वहां पर सत्य, चित्त और आनंद, इन तीनों की अभिव्यक्ति है। तो ब्रह्म से परमात्मा श्रेष्ठ हो गए और परमात्मा से भगवान श्रेष्ठ हो गए। वास्तव में एक ही है। यह ना समझे कि अलग अलग कोई वस्तु है 3। अद्वय ज्ञान परतत्व है ये, पहले ही कह दिया गया, अद्वयम, जहां पर 2 नहीं है। तो इस तत्व को जानना कि ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है और भगवान क्या है, क्योंकि जब हम जानेंगे तभी हमको रुचि होगी, तभी हमको भगवान की ओर बढ़ने में इच्छा होगी कि हम क्या ब्रह्म की ओर आकर्षित हो रहे हैं, परमात्मा की ओर या भगवान की ओर। क्योंकि जब तक आनंद अंश नहीं है तब तक वो वस्तु हमको आनंददायी हो नहीं सकती। अब ब्रह्म का आकार नहीं है, केवल ज्ञान है। ज्ञान का तो कोई आकार नहीं होता, निराकार है। सत्य होने से, सत्ता होने से परमात्मा का आकार है। चतुर्भुज नारायण रूप में वो वैकुंठ में निवास करते हैं, लेकिन वहां पर भी आनंद नहीं है। वहां पर भी भगवान जो है लीलाएं नहीं करते अपने भक्तों के साथ। लेकिन जो भगवान है,
जहां पर आनंद अंश आ जाता है, तब वहां पर भगवान की लीलाएं होती हैं भक्तों के साथ। तो भक्त और भगवान का जो संबंध है वही सबसे श्रेष्ठ संबंध बताया गया है। सेवक और सेवे भाव केवल इस संबंध में ही हो सकता है। अब ब्रह्म की तो सेवा कर ही नहीं सकते, क्योंकि क्या सेवा करेंगे, वो है ही नहीं, वो तो एक ज्योति मात्र है। अंग कांति कहा गया है ब्रह्म को, भगवान की अंग कांति। तो अंग कांति के अंदर तो ज्ञानी लोग जाकर और वहां पर वो कहते हैं कि हम विलीन हो गए हैं, लेकिन वो वहां पर जाकर समझिए कि जैसे कोई साधारण व्यक्ति कोमा में चला गया हो, उनकी चेतना लुप्त हो जाती है, बस इतना। तो चेतना के लुप्त होने से वहां पर उनको अनुभव नहीं होता संसार के दुख का। तो इसीलिए ब्रह्म की उपलब्धि के बाद आनंद की प्राप्ति नहीं होती, परमानंद की प्राप्ति, अपितु प्राप्ति होती है आत्यांतिक दुख निवृत्ति की। संसार के दुख नाश हो जाते हैं। उसी प्रकार से परमात्मा के अंदर भी आपको आनंद की उपलब्धि नहीं हो सकती है। परमात्मा की सेवा, जिसको हम वैकुंठीय मुक्ति बोलते हैं, तो वैकुंठ के अंदर जाकर भी परमात्मा की सेवा जो है वो पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित नहीं होती है वहां पर, क्योंकि ऐश्वर्य भाव है। लेकिन जब भगवान है तो वहां पर ऐश्वर्य के साथ साथ माधुर्य भी है। तो भगवान का जो माधुर्यमय स्वरूप है वही वास्तव में भगवत्ता का सार बताया गया है। तो भगवान है तो भक्त है, भक्त है तो भगवान है, और तभी भक्ति है। तो भक्ति केवल भगवान की है। ज्ञानी और परमात्मा जो योगी है, उनके लिए भक्ति केवल एक साधन मात्र है अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। लेकिन भक्त के लिए जो है भक्ति, वो सब कुछ हो जाती है। तो इस प्रकार से 11वें श्लोक में हमने श्रवण किया। 12वें श्लोक को श्रवण कर देते हैं। तच्छ्रद्धाना मुनियो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुत गृहीतया। अब यहां पर कह रहे हैं 12वें श्लोक में कि उसकी प्राप्ति कैसे होगी। ये तो बता दिया गया कि भगवान है और परमात्मा है और ब्रह्म है। तो तत्श्रद्धाना मुनियो, श्रद्धालु मुनिजन जो हैं वे भागवत श्रवण करने से, श्रुत गृहीतया, श्रवण करने से जब ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान वैराग्य युक्तया, ज्ञान और वैराग्य से युक्त होकर, भक्तया, भक्ति पूर्वक अपने हृदय में उस परमात्मा रूप का अनुभव करते हैं। पश्यन्ति आत्मनि, आत्मनि माने अपने अंतःकरण में, आत्मानं माने उस परमात्मा का दर्शन करते हैं। तो ज्ञान और वैराग्य से युक्त होकर भक्ति के द्वारा जब वो श्रुति करते हैं, जब वो सुनते हैं, तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भक्ति जो आएगी हृदय में, वो तभी आएगी जब हम श्रवण करते हैं, श्रुति ग्रहीतया। भक्ति भगवान की जो होती है वो श्रवण के बिना नहीं हो सकती। केवल सुनकर ही, भगवान की महिमा को जानकर ही हमें भगवान से प्रेम हो सकता है, क्योंकि भगवान इंद्रिय गोचर नहीं है, जबकि संसार के जो पदार्थ हैं वो इंद्रिय गोचर हैं। तो संसार के पदार्थों के प्रति हमारी जो इच्छा है, कामनाएं हैं, वो उत्पन्न हो जाती हैं देखकर उनको, अथवा सूंघ कर या उनको खाकर। लेकिन भक्ति ऐसा नहीं होगी। भक्ति केवल श्रवण से ही होगी, क्योंकि अतीन्द्रिय वस्तु है, इंद्रियातीत है। तो जो लोग श्रवण का निषेध करते हैं वो वास्तव में परमार्थ के राह पर चल ही नहीं सकते, क्योंकि सबके मूल में श्रवण है, चाहे ज्ञान मार्ग हो चाहे भक्ति मार्ग हो। ज्ञान का मार्ग है श्रवण मनन निधिध्यासन, और भक्ति में तो है ही है श्रवण कीर्तन स्मरण। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है श्रवण। और हम लोग श्रीमद् भागवत कथा का, भागवती वार्ता का हम लोग श्रवण ही कर रहे हैं, और इसका एक ही उद्देश्य है हमारा कि भगवान कृष्ण के पाद पद्मों में हमारी रति उत्पन्न हो, हमारी भक्ति उत्पन्न हो। तो आज हम लोग यहीं विश्राम लेते हैं 12वें श्लोक पर। कल फिर 13वें श्लोक से हम लोग आरंभ करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।